Hello everyone, welcome to all of you. Today we are going to start a series of idioms and phrases. So first of all, अफूस पैराडाइज. देखिए अफूस पैराडाइज का मीनिंग क्या होता है? अ स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी ऑन फॉल्स बिलीव्स और होप्स, यानी किसी ऐसी चीज़ पर यकीन करना जो बिल्कुल क्या है, गलत है, और उन पर खुश होना, है ना, वो क्या कहलाता है? फूस पैराडाइज कहलाता है. ठीक है, इस पर हम आपको एक जोक सुनाना चाहेंगे, ध्यान दीजिएगा. एक आदमी होता है, वो क्या करता है, नदी के किनारे बैठा होता है और वो बालू लेता है और वो नदी के किनारे जो है वो बालू को डाल रहा होता है. फिर अपने हाथ में लेता है बालू और फिर डाल रहा होता है. फिर अपने हाथ में बालू लेता है और फिर डाल रहा होता है. तो तभी एक आदमी उधर से आता है, पूछता है भाई क्या कर रहे हो? तो वो आदमी बोलते हैं कि भाई पुल बना रहे हैं. तो मतलब क्या हुआ इसका कि अब बालू से पुल तो नहीं बन जाएगा, जो कि बिल्कुल क्या है, गलत है. पर वो आदमी जो है वो क्या कर रहा है, वो ऐसा मान के चल रहा है कि हम बालू से पुल को बना लेंगे. तो यही क्या है, फूस पैराडाइज है. यही है मूर्खों का स्वर्ग. ठीक है, कि ऐसी चीज़ पर बिलीव कर लेना जो बिल्कुल क्या है, गलत है. ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है यूटोपिया, जो कि आपकी विद्या या अवतार में भी है. तो इस यूटोपिया का मतलब क्या है ये भी आप समझ लीजिए. जहाँ तक मुझे लगता है आप इसको कन्फ्यूजन में होंगे कि ये यूटोपिया क्या है फूस पैराडाइज में. तो देखिए यूटोपिया जो है वो एक थॉमस मोर एक राइटर है जिन्होंने अपनी बुक में इस प्लेस का जिक्र किया है. यूटोपिया एक काल्पनिक प्लेस है, एक इमेजिनेटिव प्लेस है, जो एक आइलैंड है, जो एक टापू है, जो एक द्वीप है, यूटोपिया नाम से. अब यूटोपिया पे क्या है, वहाँ पर बड़ा आदर्श समाज है, मतलब बड़ा आइडियल प्लेस है वो, कि वहाँ पर बड़ा सुख शांति है, अमन चैन है ना, सब कुछ बहुत अच्छा है. अब जहाँ भी किसी अच्छे समाज का जिक्र किया जाता है तो यूटोपिया का नाम आता है, जो थॉमस मोर ने अपनी बुक में जिक्र किया है. जहाँ भी कभी किसी आइडियल प्लेस का जिक्र होता है, आदर्श समाज को जो है बताया जाता है, तो वो यूटोपिया बताया जाता है. पर वास्तविकता का इससे कोई संबंध नहीं है. ऐसा कोई प्लेस है ही नहीं. यूटोपिया कोई एक प्लेस है ही नहीं ऐसा. वो एक काल्पनिक प्लेस है, एक काल्पनिक स्थान है. ठीक है, तो क्या है, अ फूस पैराडाइज है. इफ यू थिंक यू विल बिकम अ मिलेनियर ऑल ऑफ अ सडन यू आर लिविंग इन अ फूस पैराडाइज. अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम जो है अचानक से लखपति बन जाओगे, तो तुम क्या है, झूठी उम्मीदों में जी रहे हो, है ना, झूठी आशाओं में जी रहे हो. ठीक है, तो ये क्या हो गया, फूस पैराडाइज हो जाएगा. ठीक है, फिर है अ व्हाइट एलिफेंट. अ व्हाइट एलिफेंट का मतलब क्या होता है, समथिंग दैट इज वेरी कॉस्टली बट यूजलेस. देखिए कोई ऐसी चीज जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, बट वो कैसी है, यूजलेस है. बट वो कैसी है, यूजलेस है, बेकार है. कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा महंगी है लेकिन वो बेकार है. अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपने कोई ऐसी चीज़ खरीदी जो बहुत ज़्यादा महंगी थी, बट उसको यूज करने की जो कॉस्टिंग है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है, मतलब उसका खर्चा बहुत ज़्यादा यूज करने में. तो आप क्या करे हो, उसको घर में ही रखे पड़े हो, तो वो क्या हो गई, वाइट एलिफेंट हो गई. अब समझ लेते हैं ये वाइट एलिफेंट आया कैसे. देखिए है क्या, थाईलैंड में जो है सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं, आपको पता होगा. तो थाईलैंड में राजाओं के पास में जो सफ़ेद हाथी थे, उनका रहना जो है वो क्या था, बड़ा समृद्ध माना जाता था. ठीक है, कि मतलब बड़ा ये समृद्ध माना जाता था. और राजा लोग जो है इस सफ़ेद हाथी को जो है उपहार स्वरूप लोगों को देते थे. अब ये जिसको भी सफ़ेद हाथी उपहार स्वरूप मिलता था, तो उसके लिए होता तो ये बड़ा अच्छा था. क्यों? क्योंकि वाइट एलिफेंट बड़े कीमती थे और वाइट एलिफेंट को बड़ा पवित्र माना जाता था वहाँ पे, है ना. जैसे हमारे यहाँ गाय को पवित्र माना जाता है, ऐसे वाइट एलिफेंट को बड़ा पवित्र माना जाता. तो उसके लिए बड़े ही खुशी की बात होती थी कि भाई वाइट एलिफेंट उसको उपहार स्वरूप मिला. ठीक है, पर दूसरी तरफ उसके लिए टेंशन की बात ही होती थी कि एलिफेंट का खर्चा बड़ा मुश्किल होता है, हाथी का खर्च उठाना बड़ा मुश्किल होता है. ठीक है, तो उसके लिए ये उपयोगी था, पर कहीं दूसरी तरफ क्या था, यूजलेस था. अब उसका कहीं और भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि वो बड़ा उपयोगी होता है, पवित्र है एलिफेंट. तो वहीं से ये उठाया गया है वाइट एलिफेंट.
जिसका मतलब ये निकल के आता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा कीमती है, बहुत ज़्यादा उपयोगी है, बट वो कैसी है, यूजलेस है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसी चीज़ हम खरीद करके ले आते हैं जो बहुत ज़्यादा कीमती होती है, बट खर्चे की वजह से क्या करते हैं, हम उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो वो क्या हो जाती है, वाइट एलिफेंट हो जाती है। ठीक है, तो समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। माई फ्रेंड हैज़ अ महिंद्रा थार बट इट हैज़ बिकम अ वाइट एलिफेंट फॉर हिम। मेरे मित्र के पास में जो महिंद्रा थार है, लेकिन अब ये क्या है उसके लिए, वाइट एलिफेंट है। क्यों? क्योंकि फ्यूल जो है वो कैसा है, बहुत महंगा है। जो पेट्रोल डीजल है वो बहुत महंगा है, तो उसने कार तो ले ली, उसके पास गाड़ी तो है थार, लेकिन अब उसके पास इसको खर्च के लिए पैसे नहीं है, वो खर्च नहीं उसका उठा सकता। ठीक है, तो ये उसके लिए क्या है, वाइट एलिफेंट है। हाँ, वो अलग बात है, वो अलग चीज़ है कि हाँ उसके पास है कि वो उसका खर्च वहन कर सकता है, बट अगर सिचुएशन ऐसी है ना, कि वो जो है उसका खर्च नहीं उठा सकता है, तो वो उसके लिए क्या हो गया, यूजलेस हो गया। ऐसी चीज़ का होना जो कीमती है बट यूजलेस है, वहाँ पर यूज किया जाएगा वाइट एलिफेंट। ठीक है, आप कह सकते हो कि जो है एसी इज़ अ वाइट एलिफेंट। अब चूंकि एसी तो घर में खरीद ली है ना, पर है क्या कि बिजली का बिल देना बड़ा मुश्किल है, तो क्या है, दिन भर में 10 ही मिनट के लिए एसी चला रहे हैं, है ना, तो ये भी क्या हो गया, वाइट एलिफेंट हो गया। है तो बड़ी कीमती, बट वो क्या है, यूजलेस है, बेकार है, तो ऐसे में यूज किया जाता है वाइट एलिफेंट। इसको अदरवाइज मत लीजिएगा एग्जाम्पल्स को, बट आपको समझने के लिए बस सिर्फ बोला है। ठीक है, फिर है अ फेदर इन वंस कैप। अ फेदर इन वंस कैप का मतलब क्या हुआ, फेदर मतलब होता है पंख, और कैप मतलब होता है टोपी। कैप में टोपी, अब इसका मतलब क्या है भाई, एन अचीवमेंट टू बी प्राउड ऑफ। अचीवमेंट का मतलब आप जानते ही हैं, उपलब्धि हासिल होना, हम ये, या फिर हम ये कह लें कि सफलता हासिल होना। अब किसी भी सफलता या किसी भी उपलब्धि पर प्राउड होना क्या कहलाता है, फेदर इन वंस कैप। अगर आपकी कैप में फेदर है तो इसका मतलब आपने कोई अचीवमेंट हासिल की है, आपने कोई उपलब्धि हासिल की है, आपने कोई सफलता हासिल की है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो सैनिक होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं, कई बार आपने टीवी वगैरह में देखा होगा, सोल्जर्स की जो कैप होती है उसमें एक फेदर लगा होता है, कम पंख लगा होता है, तो वो अचीवमेंट का सिंबल होता है। ठीक है, बहादुरी का सिंबल होता है, वो सफलता का सिंबल होता है कि उन्होंने कोई अचीवमेंट हासिल की है। एक इसके पीछे की कहानी भी है कि जो है पहले के टाइम पे जो है कुछ लोग शिकार करते थे, तो शिकार करने के बाद क्या करते थे कि उसका जो पंख होता था, है ना, कोई चिड़िया का शिकार किया तो उसका जो पंख होता था, उसका पंख वो क्या करते थे, अपने बालों में या फिर अपनी कैप में लगा लेते थे, तो वो बहादुरी का प्रतीक माना जाता था, है ना। मतलब उन्होंने एक अचीवमेंट हासिल की शिकार करके। ठीक है, ऐसे ही जो ब्रिटिश सोल्जर्स होते हैं वो उनकी भी कैप में क्या होता है, फेदर लगा होता है, पंख लगा होता है। तो ये पंख जो है वो क्या है, एक उपलब्धि या हम ये कह लें सफलता का सिंबल है। ठीक है, तो वहां पर उस सेंस के लिए यूज किया जाता है अ फेदर इन वंस कैप। इट इज अ फेदर इन हिज कैप टू गेट द पोस्ट ऑफ डीएम। डीएम की पोस्ट पाना उसके लिए जो क्या है, एक अचीवमेंट है, एक उपलब्धि है, एक सफलता है ना। या हम ये कह लें कि जिलाधिकारी का पद पाना उसके लिए क्या है, सौम्य की बात है या सौभाग्य की बात है, या हम ये कह लें कि ये उसके लिए क्या है, एक उपलब्धि है। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आ गए होंगे। अ फूल्स पैराडाइज, अ व्हाइट एलिफेंट, अ फेदर इन वंस कैप। देखिए ये इसमें अ फूल्स पैराडाइज, वाइट एलिफेंट, अ फेदर इन वंस कैप तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और जो आपका सबसे पहला वाला है वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगातार 2010, 14, 16, 12, 20 तक ये पूछा गया है। तो आप इनको बहुत अच्छे समझिए, क्योंकि आज के टाइम पे ये सेंटेंस में यूज़ करने के लिए पूछे जा रहे हैं। जैसे हमने आपको वो एक क्विज़ दी थी, उसी तरीके से पूछा जाता है, सेंटेंस में दे देते हैं और ऑप्शन दे देते हैं, तो उसमें आपको करेक्ट जो भी आपका होता है इडियम एंड फ्रेज, उसको आपको टिक करना पड़ता है। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से तैयार कीजिए सेंटेंस के साथ में, और कमेंट सेक्शन में आप सेंटेंस जरूर बना के सेंड कीजिएगा।
ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।